पर जहाँ पर आर्मी ने प्रेसिडेंट को हटाकर वहाँ पर मार्शल लॉ लगा दी है। तकरीबन 550 वहाँ पर मुसलमान मारा गया है जिन पर कोई आवाज नहीं उठा रहा। मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पर किसी आम पब्लिक से आप जाकर पूछेंगे सूडान के बारे में तो उनको इतना भी इल्म होगा कि सूडान एक मुस्लिम कंट्री है। मुझे नहीं लगता उनको ये भी पता होगा। तो हमें जब भी कोई खबर मिलती है कि कोई हिंदू मुस्लिम की कंट्रोवर्सी चल रही है या कुछ एक्सट्रीमिज्म के केसेस सामने है, हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम कहते हैं बायकॉट करो इसको। हमारा काम है इंडिया को डिग्रेड करना, हमारा काम है इंडिया के ऊपर प्रोपेगेंडा बनाना, हमारा काम है किसी और को ना देखना, सिर्फ इंडिया को देखना, इंडियन मुस्लिम्स को देखना। हमारा काम है कश्मीर के ऊपर आवाज उठाना। हमारा काम ये नहीं है कि हम चाइना के अंदर देखें कि कितने मुस्लिम्स को मारा जा रहा है, कितने मुस्लिम्स के ऊपर जुल्म हो रहा है। हम ये नहीं देखते कि बाकी कंट्रीज के अंदर मुस्लिम्स की क्या हालत है। हम सिर्फ देखते हैं कि कश्मीर जो इंडिया के पास है, जिसको हम इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, वो किस हालात में। भाई नजरें उठाओ, आंखें खोलो, वो कश्मीर हमारे कश्मीर से लाख गुना बेहतर हालत में है। ईरान इराक में क्या हो रहा है, मुसलमान पर ज्यादती नहीं कर रहा है। चाइना में मुसलमानों के साथ क्या हुआ है, मस्जिदें वहाँ पर जो है वो तोड़ी गई हैं, उसके खिलाफ बाहर निकले। क्यों? क्योंकि चाइना तो मुंह बोला भाई है, चाइना से तो हमको पैसा आता है, इसलिए हम क्यों बोलेंगे उनके खिलाफ। क्या कहेंगे आप? और इंडिया के बारे में तो आपकी टीआरपी बढ़ती है ना, इसीलिए उसके बारे में तो दिखाना हमारा फर्ज। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। आपने देखा होगा कि बहुत सारे पाकिस्तानी यूट्यूबर भारत के बारे में पाकिस्तान के पब्लिक से रिएक्शन लेते हैं, लेकिन आज हम आपको कुछ पाकिस्तानी यूट्यूबर दिखाएंगे जो भारत के बारे में क्या सोच रखते हैं, यहाँ के जो मुस्लिम हैं उनके बारे में क्या सोच रखते हैं, और इतने दिन काम करने के बाद में जो उनके दिमाग के अंदर प्रोपेगेंडा चल रहा था वो खत्म हुआ है नहीं हुआ। तो आइए वीडियो देखते हैं, फिर हम बात करते हैं इस टॉपिक को। सूडान में आपने सुना होगा जिस तरह से मुसलमानों पर तशद्दुद किया जा रहा है, वैसे तो हम पाकिस्तान में ये प्रोपेगेंडा उठाते हैं कि कश्मीर पर बहुत ज़्यादा जुल्म किया जा रहा है, वहाँ पर मुसलमान रहते हैं। तो अब पाकिस्तान में क्यों आवाज़ नहीं उठाई जा रही, क्या कहेंगे? देखिए, हम मेरा ख्याल है सूडान पर ज़्यादा दूर जा रहे हैं। अगर हम पाकिस्तान की अपनी ही बात करते हैं तो इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान है क्या, यहाँ पर मुसलमान पर जुल्म नहीं कर रहा। एक दूसरे को किस तरह से यहाँ पर मारा जा रहा है, एक दूसरे का किस तरह से यहाँ पर हक खाया जा रहा है। छोटी छोटी बात पर गैरत के नाम पर यहाँ पर कत्ल हो रहे हैं कि भाई आपने गैरत बहुत है, आप कत्ल कर दो तो भाई आप बहुत बहुत बड़ी एक हस्ती बन गए हो। यहाँ पर भी हमें वो सब दिखता हुआ नजर आ रहा है जो हम कहते हैं कि बाहर के ममालिक में मुसलमान पर जुल्म हो रहा है, यहाँ पर भी कुछ कम नहीं हो रहा। अब हम आते हैं सूडान पर। सूडान पर जहाँ पर आर्मी ने प्रेसिडेंट को हटाकर वहाँ पर मार्शल लॉ लगा दी है। तकरीबन 550 वहाँ पर मुसलमान मारा गया है जिन पर कोई आवाज नहीं उठा रहा। मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पर किसी आम पब्लिक से आप जाकर पूछेंगे सूडान के बारे में तो उनको इतना भी इल्म होगा कि सूडान एक मुस्लिम कंट्री है। मुझे नहीं लगता उनको ये भी पता होगा। तो हमें जब भी कोई खबर मिलती है कि कोई हिंदू मुस्लिम की कंट्रोवर्सी चल रही है या कुछ एक्सट्रीमिज्म के केसेस सामने है, हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम कहते हैं बायकॉट करो इसको। हम उस कंट्री की प्रोडक्ट्स को बैन कर देते हैं। अगर मैं मिसाल दूं, यहाँ पर इंडिया की मिसाल देना चाहूंगी, कुछ भी हमें केस नजर आता, कुछ छोटा सा भी हमें केस नजर आएगा, छोटी सी भी बात हमें नजर आएगी, वो हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पर इतनी बड़ी करके दिखाई जाएगी कि भाई वहां पर तो मारे गए, वहां पर तो लुटे गए, वहां पर तो कोई प्रोटेक्शन ही नहीं है, जिसकी वजह से हमारी आवाम में भी जो मेंटालिटी है उनकी भी एक्सट्रीमिस्ट वाली बन रही है कि पता नहीं वहां पर कितनी को कत्लो गारत हो रही है, कितना को क्या हो रहा है। फौरन हमारे आपको भी पता होगा कि यहाँ पर इंडियन मूवीज जो है वो बैन है। बिल्कुल, हम कहते हैं, हमने इमरान खान साहब ने बॉर्डर बंद कर दिए, ट्रेड ना करने का दावा किया गया कि पहले भाई कश्मीर में आर्टिकल 370 को बहाल करो, फिर हम आगे की बात करेंगे। कश्मीरियों से जब पूछते हैं तो आर्टिकल 370 का रुख ही कुछ और था। आर्टिकल 370 के बाद अगर हम स्टडी करें, अगर हम ऑब्जर्वेशन करें तो आर्टिकल 370 के बाद बेतहाशा वहां पर डेवलपमेंट्स हो रही है जो कि पूरी दुनिया को नजर भी आ रही है। G20 की मीटिंग्स वहां पर हो रही है, ठीक है। तो जो एक छोटी सी बात को बड़ा बनाने का मुद्दा होता है उसके खिलाफ यहाँ पर बाहर प्रोटेस्ट निकलते हैं। 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर, जो यहाँ पर रैली निकाली जाती है कि हम कश्मीर को हासिल करके रहेंगे। क्यों हासिल करके रहेंगे? आपने अपना आज़ाद कश्मीर देखा है क्या? आप आज़ाद कश्मीर के बारे में कुछ जानते नहीं हो, आप सरहद पार की बात करते हो। भाई पहले अपने मुल्क में जो कॉन्फ्लिक्ट्स आपकी चल रहे हैं, जो कंट्रोवर्सीज आपकी चल रही हैं, उसको तो आप सुधार लो। ईरान इराक में क्या हो रहा है, मुसलमान पर ज्यादती नहीं कर रहा है। चाइना में मुसलमानों के साथ क्या हुआ है, मस्जिदें वहां पर जो है वो तोड़ी गई हैं, उसके खिलाफ बाहर निकले। क्यों? क्योंकि चाइना तो मुंह बोला भाई है, चाइना से तो हमको पैसा आता है, इसलिए हम क्यों बोलेंगे उनके खिलाफ। क्या कहेंगे आप? और इंडिया के बारे में तो आपकी टीआरपी बढ़ती है ना, इसीलिए उसके बारे में तो दिखाना हमारा फर्ज है।
अच्छा मुझे ये बताएं कि जिस तरह से आपने बात की कि इंडिया पे हम जब भी बात करते हैं हमारी टीआरपी बढ़ती है, तो इंडिया में ये जो झूठा दिखाया है, अब आप खुद देखें ना, यहाँ पर आप किसी से भी यहाँ पर पूछ ले, हम कहते हैं हम एक एटॉमिक पावर है, एटॉमिक पावर है, हमने बम बनाया है। इस्लामिक ममालिक में से पाकिस्तान एक वाहिद है जो सुपर पावर है, जिसके पास एटम बम हमने बनाया, हमारे पास बहुत ताकत है। आज भी हम चाहे तो जज्बे की बुनियाद पर जंगें जीत सकते हैं। देखिए, जज्बे की बुनियाद के साथ साथ आपके पास पावर का होना भी बिल्कुल। देखिए आपने अगर हार्ड वर्क भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और वो एटॉमिक बम, वो बजट हम लोगों ने क्यों नाफिज किया? क्यों? क्योंकि हमारे शुरू से एक पर्सपेक्टिव, एक थिंकिंग है कि हमने इंडिया के साथ जो है वो जंग लड़नी है। तो देखिए, हर मामले में जब इंडिया को घुसाया जाता है, बोला ये जाता है कि पाकिस्तान में जो भी हो रहा है वो इंडिया करवा रहा है, भाई तुम लोग खुद आगे बढ़े। तुम लोग अगर इतने स्ट्रांग हो तो फिर तुम लोगों के मुल्क में कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता। अपनी गलती तुम लोग नोट करते नहीं हो। तुम लोग कहते हो बाहर की कुव्वतें हमें आगे बढ़ने से रोक रही हैं। बाहर की कुव्वतों को क्या सिर्फ आप ही मिले थे जिनकी इकोनॉमी भी इस वक्त स्टेबल नहीं है? क्या खतरा है उनको? आपसे पहले तो मुझे ये बताए ना। पाकिस्तान में आपने ये भी सुना होगा कि हमारे जो साबका जनरल रह चुके हैं, जनरल कमर जावेद बाजवा, उन्होंने भी ये कहा ना हमारे पास टैंक्स हैं, ना हमारे पास वेपन्स है, ना हमारे पास फ्यूल्स है कि हम इंडिया से जंग लड़ सके। तो फिर हम क्यों कहते हैं कि हम इंडिया से जंग लड़ेंगे और हम उन्हें हरा कर दिखाएंगे, उनको मुंह की खानी पड़ेगी? देखिए, हमारे लोगों में ना लिटरेसी रेट की बहुत कमी है। हमारे लोग इतने एजुकेटेड नहीं है, और जो सारा काम, जो जितने भी एजुकेटेड लोग हैं, सारा काम एजुकेशन ने खराब किया, क्योंकि एजुकेशन हमारी न्यूट्रल नहीं है। हमारी हिस्ट्री की किताबों में हिस्ट्री ही गलत पढ़ाई गई है कि आपने भाई तमाम जंगें जीती हैं। हम जो है देखो, पाकिस्तान जो है जब अलहदा हुआ था, बांग्लादेश हमसे टूट गया। क्यों टूट गया? क्योंकि उनको लग रहा था कि हमारे हुकूक यहाँ पर सल्ब किए जाएंगे, हम भाई अलग कौम हासिल कर लें। तो बांग्लादेश टूटकर हमसे अलग हो गया। अगर इतना ही जज्बा है, मैं मानती हूँ कि हम लोग मुस्लिम हैं, हमें कोशिश करनी चाहिए, हमें अपने अकीदे पर कायम रहना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है। मगर अल्लाह ताला भी कहता है कि कौमों की हालत तभी बदलती है जब कौमें खुद काम करना चाहती है, जब कौमें खुद तरक्की करती हैं। हम लोग तरक्की नहीं करते हैं, जिसकी वजह से बांग्लादेश से भी हमें हाथ धोना पड़ा। और अब जो हालात चल रहे हैं, हमें भी पता है कि सिंध में अलग तहरीक चल रही है, बलूचिस्तान में अलग तहरीक चल रही है, आज़ाद कश्मीर में अलग तहरीक चल रही है, पंजाब में अलग तहरीक चल रही है। तो किस बुनियाद पर हम कहते हैं कि बाहर की कुव्वतें जो है वो आकर हम पर अटैक कर रही है, जब हमारे अपने ही बंदे हमसे अपने हकूक मांग रहे हैं? हमारा काम है इंडिया को डिग्रेड करना, हमारा काम है इंडिया के ऊपर प्रोपोगंडा बनाना, हमारा काम है किसी और को ना देखना, सिर्फ इंडिया को देखना, इंडियन मुस्लिम्स को देखना। हमारा काम है कश्मीर के ऊपर आवाज उठाना। हमारा काम ये नहीं है कि हम चाइना के अंदर देखें कि कितने मुस्लिम्स को मतलब मारा जा रहा है, कितने मुस्लिम्स के ऊपर जुल्म हो रहा है। हम ये नहीं देखते कि बाकी कंट्रीज के अंदर मुस्लिम्स की क्या हालत है। हम सिर्फ देखते हैं कि कश्मीर जो इंडिया के पास है, जिसको हम इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, वो किस हालात में। भाई नजरें उठाओ, आंखें खोलो, वो कश्मीर हमारे कश्मीर से लाख गुना बेहतर हालत में है। इस टाइम हर चीज़ वो मौजूद है कश्मीर के अंदर जो दुनिया के पास है। हमारे कश्मीर के अंदर क्या है? देखिए, वहाँ पे स्मार्ट सिटी बनाई जा रही है, उसके अलावा वहाँ पे और भी काफ़ी डेवलपमेंट्स की जा रही है। अगर हम आज़ाद कश्मीर की बात करें तो आप भी वहाँ पर होकर आई हैं पिछले दिनों, तो आपको क्या वहाँ पे डेवलपमेंट्स नजर आई? कुछ भी नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर वही है। इवन के जो स्कूल की इमारतें हैं वो इतनी टूटी फूटी हैं, हॉस्पिटल्स का निज़ाम ज़ीरो है। तो ज़्यादा ज़रूरी क्या है? एजुकेशन। उसके अलावा फर्स्ट पे हम देखें तो रोटी, उसके बाद सेहत और फिर एजुकेशन, तीनों चीज़ें नहीं है। रोटी के लिए लोग वहाँ तरस रहे हैं, आटे के लिए मार है। ना सिर्फ कश्मीर के अंदर, हमारे तो पंजाब के अंदर जिसका GDP सबसे अच्छा, उधर ही इतना मार है कि आटा नहीं मिल रहा। तो भाई हम अपने पाकिस्तान के लिए क्या? दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अनाम शेख और निमरा अहमद ने बात की है। इन लोगों ने बिल्कुल साफ साफ कह दिया कि दुनिया के अंदर कहीं भी मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन भारत के अंदर छोटा भी मैटर अगर होता है तो जितने भी पाकिस्तान के मौलवी हैं, जितने बड़े बड़े उलेमा हैं, वो सब आ जाते हैं रोड के ऊपर और जगह जगह के ऊपर तो जो है रोड को जाम करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि भारत के अंदर बहुत बड़ी चीज़ें हो रही, इससे जो है भारत के मुस्लिम ख़त्म हो जाएंगे। इस तरीके की बहुत सारी बातें करते हैं। एक प्रोपेगेंडा पूरा उनके मीडिया के द्वारा, उनके पॉलिटिशियन के द्वारा चलाया जाता है, जिसमें कहा जाता है कि भारत के जो मुस्लिम हैं बहुत ज़्यादा संकट में है। यहाँ पर बात हो रही थी सूडान के अंदर अभी जो है मिलिट्री और पैरा मिलिट्री के बीच में लड़ाई चल रही है और वो पूरा मुस्लिम देश है। वहाँ पर लगभग 600-700 लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ना इस चीज़ को लेकर किसी ने बात की कि इस युद्ध को रुकवाया जाए। इवन जो OIC होता है उसने भी कोई इसके ऊपर स्टैंड नहीं लिया है। लेकिन भारत के अंदर हिजाब का जब मुद्दा उठा था, उसके ऊपर OIC की बाकायदा मीटिंग बुलाई गई थी और वहाँ से ये कहा गया था कि भारत में जो है मुस्लिमों के प्रति जो है नफरत फैलाने का काम किया जा रहा है। वहीं अगर हम देखें चीन के अंदर तो सीधे मस्जिदें गिराई जा रही हैं, रोज़ा नहीं रख सकता है कोई। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आप नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप जो ढकने वाला हिजाब होता है, अगर आप उसको आप पहनते हैं तो घुटने से नीचे तक उसको आप नहीं पहन सकते हैं। इस तरीके के रिस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं। उसके बाद में OIC उसको चीफ गेस्ट के रूप में बुलाता है, पाकिस्तान उसको सपोर्ट कर। जब UN के अंदर कुछ देश जो है उसके अपोजिट में वहाँ पर वोटिंग कराते हैं कि ह्यूमन राइट्स के ऊपर चीन के अंदर जो मुसलमान उनके ऊपर बात करनी चाहिए, तो उसमें कतर, सऊदी अरब
और पाकिस्तान जैसे देश चाइना का साथ देते हैं, कहते हैं वहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है, वहाँ पर सब आराम से चीज़ें हो रही हैं। यहाँ पर ये बात बिल्कुल सिद्ध होती है कि पाकिस्तान को सिर्फ भारत में नफरत फैलाने से काम है, इसके अलावा कोई मतलब नहीं है। ओआईसी के अंदर हमेशा कश्मीर का मुद्दा उठा रहा है, लेकिन कभी सिंजियांग प्रांत के अंदर जो लोग मारे जाते हैं, जो वहाँ पर इतना प्रताड़ना की जाती है चीन के मुसलमानों की, उनके बारे में कभी कोई बात नहीं करना। चीन भी यहाँ पर बेनिफिट देता है मुस्लिम कंट्रीज़ को कि कभी भी अगर इस तरीके की चीज़ें होती हैं, वर्ल्ड जो फोरम होते हैं वहाँ पर उठाया जाता है, तो मुस्लिम जो कंट्रीज हैं वो उनका फेवर करें, और वो करते दिख भी रहे हैं। ये हमेशा बात करते हैं कश्मीर को लेकर, कश्मीर बहुत आगे बढ़ रहा है। कुछ दिन में पाकिस्तान के जो लोग हैं वो खुद जो है कहने लगेंगे कि भैया जो कश्मीर है वो बहुत आगे बढ़ चुका है। अब इंटरनेट का ज़माना आ चुका है, प्रोपेगेंडा काम नहीं करेगा पाकिस्तान के लोगों का। इनको समझना चाहिए कि आज के समय में वीडियो व्लॉगर बहुत सारे हैं जो कश्मीर का जो है वीडियो बनाते हैं और लोग देखते हैं, पाकिस्तान के लोग भी देखते होंगे, दुनिया के भी लोग देखते हैं, तो ये प्रोपेगेंडा नहीं चल पाएगा। इनको अपने देश के ऊपर फोकस करना चाहिए। यहाँ पर एक और दोगलापन हम आपको बताना चाहते हैं, इराक सिरान एरिया 2014 से लेकर 2018 तक वहाँ पर इतने सारे मुस्लिम मारे गए, लगभग 10 लाख लोगों को मार दिया गया, और एक दूसरे को मुस्लिम ही मार रहे थे। तब पाकिस्तान के अंदर ना कोई प्रोटेस्ट हुआ था, वहाँ पर कोई जो है जो मौलवी होते हैं उन्होंने कहा था कि ये चीज़ें गलत हो रही हैं, इवन वो बिल्कुल साइलेंट थे। वहाँ पर लोग मर रहे थे, ना उनको कोई मदद दे रहा था, ना पाकिस्तान के अंदर इन सारी चीज़ों को लेकर बात की जा रही थी। वहीं अगर आप देख लीजिए इजराइल और फ़िलिस्तीन का जो मैटर है उसको लेकर कितना पाकिस्तान के अंदर जो है आक्रोश रहता है, जगह जगह के ऊपर प्रदर्शन किए जाते हैं, और इसको लेकर जो है वर्ल्ड मीडिया के ऊपर धमकी भी दी जाती है। पाकिस्तान के कुछ जाहिल लोग धमकी देते हैं कि हम जो है इजराइल को बम से उड़ा देंगे, जो परमाणु बम है उससे उड़ा देंगे। लेकिन जहाँ पर बात आती है कि जो मुस्लिम कल्याण के लिए, कि मुस्लिम को कुछ बेनिफिट के लिए काम किया जाए, उनको आगे बढ़ाने के लिए काम किया जाए, वहाँ पर पाकिस्तान बिल्कुल काम नहीं करता है। जहाँ पर दो मुस्लिम देश लड़ रहे हों या फिर दो ग्रुप लड़ रहे हों, वहाँ पर कभी पाकिस्तान समझौते की बात नहीं करता है, लेकिन वो पूरी दुनिया भर के मुस्लिमों का मसीहा बनना चाहता है, और अपने देश के अंदर जो लोग मर रहे हैं उनके लिए कोई बात नहीं करना चाहता है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपका क्या कहना है वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम आपसे मिलते हैं नए वीडियो